आज मैच था। इमाम, आपसे स्टार्ट करेंगे, अफगानिस्तान के ऊपर बात करेंगे क्योंकि सबसे लेटेस्ट आपने इन तीनों में से अफगानिस्तान के साथ खेला है। बड़ी अच्छी ग्रोथ शो की उस टीम ने, डिस्पाइट द फैक्ट कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी रही होगी, उनके पास उतने फाइनेंसेस नहीं है जितने पाकिस्तान और बाकी टीम्स के पास हैं। क्या लग रहा है कि उनकी ग्रोथ की और कंसिस्टेंसी की क्या बुनियाद की वजह होगी? देखिए मैसिव ग्रोथ आई है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और अफगानिस्तान एक, मेरे ख्याल से पहले शायद इंडिविजुअल्स के नाम आते थे जब भी हम अफगानिस्तान की टीम का नाम लेते थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं एज अ कलेक्टिव टीम बन चुकी है। और अगर आप देखें 2016 में जो है, उन्होंने पहली दफ़ा, मुझे याद है, T20 वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज़ को हराया था। लेकिन देखें, जब किसी भी टीम को एक जीत का, एक वो जब चखती है ना जीत का मजा, तो उसके बाद दिल करता है कि यार हाँ, कि हम उनको बिलीव आता है। मेरे ख्याल से ये बहुत इंपॉर्टेंट था उनके लिए 2016 में, जिस वजह से अगर आप देखें 2017 के बाद उन्होंने पाकिस्तान को भी हराया है, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन सब टीम्स को हराया। उनकी विन रेशो काफी बड़ी है क्योंकि उन्होंने बड़ी टीमों के अगेंस्ट जीता है। तो मेरे ख्याल से राशिद, नबी, मुजीब, इनका बड़ा रोल है कि इन्होंने आईपीएल में खेला, इन्होंने डिफरेंट लीग्स में खेला और वहां जाके परफॉर्म किया। तो जो उधर जितने भी बच्चे अफगानिस्तान में खेल रहे हैं, वहां से एक बिलीव, एक ट्रस्ट पैदा हुआ कि ये नेशन जो है आगे जा सकती है। और उसके बाद वो टैलेंट वहां पे शिफ्ट हुआ और उसके बाद आप देखें कि काफी अरसे से उनकी टीम एक कंसिस्टेंट है और अच्छा खेल रही है, जिस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि वो, अब कभी कभार आप देखें, अभी किसी कमेंटेटर, मुझे नाम याद नहीं, तो उसने सेमीफाइनलिस्ट कहा था कि जी अफगानिस्तान क्योंकि वेस्ट इंडीज में है। और हम बात कर रहे हैं कि अक्सर क्योंकि जिस तरह के उनके स्पिनर्स हैं, वो मेरे ख्याल से दुनिया के टॉप के स्पिनर्स हैं, स्पेशली इन T20। तो इसमें ग्रोथ इसीलिए है कि वो इकट्ठे रहे और उसके बाद कंसिस्टेंसी रही। और जब आप जीत जाते हो ना काफी मैचेस बड़ी टीम के, तो एक बिलीव जब आ जाए ना आप किसी भी टीम में, फिर उसके बाद उनको एक शौक सा पड़ गया, फिर उन्होंने इकट्ठे होकर, और उसके बाद जिस तरह के उन्होंने इकट्ठी क्रिकेट खेली है और जिस तरह की वो आजकल की क्रिकेट खेल रहे हैं, तो मेरे ख्याल से दे कैन बी वेरी 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 डेंजरस साइड। प्रेशर भी उतना नहीं होता हो जितना पाकिस्तानी टीम पे होता हो, क्योंकि हम तो एक एस्टेब्लिश टीम है, हमारी एक्सपेक्टेशन अपनी टीम से बहुत ज्यादा है। अफगानिस्तान के लोग शायद ही समझते हो कि यार अभी तो खेलना शुरू किया है। मैंने जब अफगानिस्तान से खेला है ना, उन्होंने अपने आप को कभी भी ऐसे अंडररेट नहीं समझा। अच्छा, मैंने जब वो हमेशा अपने आप को समझते हैं कि वो किसी भी टीम को हरा सकते हैं, स्पेशली आफ्टर 2017 जितनी भी हमने उनके साथ क्रिकेट खेली, हमारे बड़े क्लोज मैचेस हुए 2018 में, 19 के वर्ल्ड कप, और अभी अनफॉर्चुनेटली हम 2023 में हारे। तो उससे यही साबित होता है कि उन्होंने हमेशा अपनी टीम में, जब भी मैं उनसे, कभी जब मैं बैटिंग कर रहा हूं, फील्डिंग, मुझे ऐसा नहीं लगा कि हम एक छोटी टीम के, उन्होंने अपने आप को हमेशा ऐसे प्रेजेंट किया कि यार वो बहुत जबरदस्त टीम है। तो मेरे ख्याल से सेल्फ बिलीव की जब आप बात करते हैं तो अफगानिस्तान मेरे ख्याल से काफी प्रोमिनेंट साइड बन जाती है। वेरी गुड। अहमद भाई, आपसे थोड़ा क्रिटिकल सवाल पूछूंगा। आपसे कभी मैं आसान सवाल नहीं पूछूंगा। ठीक है, ये बताइए कि आप डोमेस्टिक क्रिकेट खुद भी खेलते हैं और एक स्टेटमेंट आपकी तरफ से एक स्टेटमेंट ही है कि यार मैं तो अपना ड्यू होमवर्क कर रहा हूं। अब एक बात है, अफगानिस्तान का डोमेस्टिक सर्किट आपको पता है नेक्स्ट टू नथिंग है, कुछ ज्यादा मैचेस नहीं खेलते आपस में, या डोमेस्टिक सर्किट ही नहीं है शायद। वो लीग्स खेलते हैं, T20 की बात कर रहा हूँ स्पेशली, लीग्स खेलते हैं, वहां पर अपना एक्सपीरियंस गेन करते हैं, IPL खेलते हैं, CPL खेलते हैं, PSL खेलते हैं। आपको नहीं लगता कि अब हमारी जो डोमेस्टिक क्रिकेट है, जिसमें सिर्फ लोकल प्लेयर्स खेल रहे हैं, उससे कंपेयर अगर किया जाए इंटरनेशनल लीग्स को, जहां पे इंटरनेशनल क्रिकेटर्स खेल रहे हैं, तो वो एक्सपीरियंस ज्यादा मीनिंगफुल नहीं लगता आपको? You're absolutely right about this. I think जहाँ तक competitiveness की बात है, वो तो of course जो exposure है वो बाहर की लीगों में ज़्यादा है। लेकिन आपने ये भी देखना है कि at the same time आपने वो जो अपनी डोमेस्टिक है, वो जो अपने मुल्क का एक निज़ाम आपने बनाया हुआ है, जो सदियों से चलता आ रहा है, उसको भी इज्जत देनी है। बिकॉज वही आपकी लेबॉर्ट्री है, वहाँ पे आपके सारे क्रिकेटर्स जो है ना वो पैदा हो रहे हैं, वहाँ पे वो ग्रूम होंगे, उनकी बेसिक्स जो है ना राइट होंगी, वहाँ पे वो फेलियर्स करेंगे, वहाँ पे वो सक्सेस लेंगे, वहाँ से सारा एक्सपीरियंस हासिल करेंगे। उसके बाद आपका लड़का आता है, वो या अंडर 19 खेलता है, पाकिस्तान ए में खेलता है, वहाँ से एक्सपीरियंस लेता है और फिर वो पाकिस्तान टीम की तरफ आता है। ऑन दी अदर एंड ये T20 लीग्स हैं, आप यहाँ से वक्ती तौर के लिए शॉर्ट टाइम के लिए एक आधा प्लेयर ज़रूर निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम में ब्रायन लारा हो, अगर आप चाहते हैं आपकी टीम में रिकी पॉन्टिंग हो, अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम में जैक कैलिस जैसे प्लेयर हो, उसके लिए आपकी बेसिक्स का राइट होना बहुत ज़रूरी है। और जो बेसिक करेक्ट होते हैं, बेसिक बच्चे की राइट होती हैं, एक तो यंग एज में, दूसरा 4 डे क्रिकेट खेल के। तो वो जो 4 डे क्रिकेट है, आप इसको ये मत समझें कि 4 डे क्रिकेट सिर्फ T20 के लिए जो है ना वो काफ़ी नहीं है, नहीं। जो बच्चा 4 डे क्रिकेट में अच्छा खेलता है, उसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो T20 क्रिकेट में भी सक्सेसफुल होगा। और जो बच्चा सिर्फ T20 क्रिकेट की तैयारियां आजकल करके आ रहा है, वो बेसिकली पैसे कमाने आ रहा है। तो ये पैशन की गेम है, यहाँ पे पैशन है, आपने वहाँ रगड़ा खाना है, वो एक साइकिल है, ग्राइंड है, 10 साल का, 8 साल का, वो खा के आपने जो है ना दोबारा टीम में आना है। वेरी वेल सेड। दिल थाम के बैठो कि मेरी बारी आई। मेरे साथ मौजूद इमरान नजीर, कहीं अगर आप भूल गए हो हैं,
इमरान भाई, स्कॉटलैंड वर्सेस इंग्लैंड हो गई बारिश, मगर स्कॉटलैंड ने जो स्टार्ट लिया 6 ओवर में 51 रन, कोई विकेट भी नहीं, कोई धोया इंग्लैंड को बाकायदा। आपको लगता है स्कॉटलैंड इज केपेबल ऑफ डूइंग अ बिग अपसेट इन दिस बिल्कुल ताबिश, अगर आप थ्रू मैंने जैसे बात करता हूँ कि यार मॉडर्न क्रिकेट कैसे खेलनी है, और वो सब प्लेयर्स अगर स्कॉटलैंड की बात करें हाँ। तो उनके पास जो प्लेयर्स हैं, और आज उनके अगेंस्ट खेल रहे हैं। इंग्लैंड हाँ। आप उनका रन रेट चेक करें, और पहले 6 ओवर जो एक स्टाइल है T20 का कि यार पहले 6 ओवर हमने कितने रन्स करने हैं और विकेट थ्रो नहीं करनी, ठीक। और वो उन्होंने किया। और अनफॉर्चुनेटली बारिश हो गई, अदरवाइज मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा टफ टाइम इंग्लैंड को मिलने वाला है, क्योंकि आजकल की जो क्रिकेट है T20 वो डिफरेंट प्लेयर्स के साथ जब आप ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं तो उसमें वो प्रेशर नहीं रहता, वो आपको कॉन्फिडेंस देता है। तो आई थिंक मेरे ख्याल में जिस तरह आप अफगानिस्तान की जो बात कर रहे थे माम, देखिए अफगानिस्तान की सबसे बड़ी जो अच्छी चीज़ लगी है, उनको क्रिकेट एक समझ आई है कि हमने 6 ओवर किस तरह खेलने हैं। उसके बाद उन्होंने जो उनकी मेन चीज़ जो मैं बड़े अरसे से अफगानिस्तान की चीज़ नोट करता था, उनको रनिंग बिटवीन विकेट जो जी, सिंगल्स बहुत चीज़। जो उन्होंने आज प्रूव किया, और पहले 6 ओवर में जिस तरह 100 प्लस उन्होंने रन्स किया, 120 12 ओवर में 10 रन्स की एवरेज वो लेके चले हैं, और उन्होंने हर ओवर में 2 से 1 बॉल चूज किया है जिसपे बड़ी बाउंड्री लगाई, बाकी उन्होंने भाग के रन्स किए हैं। और देखिए T20 में जब तक आप 6 ओवर अच्छा यूटिलाइज नहीं करेंगे तो मिडल में आप कभी भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। सही है, मैं आपका बात Very से good. अग्री करता हूं। अब ऐसे मैच रिज्यूम हो गया, बाय द वे इंग्लैंड और स्कॉटलैंड का चल रहा है। इमाम, आपसे बात करूंगा क्योंकि सारे लड़के जो अभी इंग्लैंड से खेल कर आए हैं, आप उनके कोलीग हैं, और ये बताइए कि स्कॉटलैंड ने तो काफी जिगर से के साथ खेला, हम ये जिगर शो नहीं कर पाए, इसकी क्या वजह रही होगी? किसके अगेंस्ट? इंग्लैंड के इंग्लैंड against? के against। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि हम इंग्लैंड के अगेंस्ट जरा थोड़ा सा दब के खेले। डरे हुए लगे, क्यों? थोड़ा सा मुझे लगा कि देखिए हो सकता है काफ़ी चीज़ें सेल्फ डाउट्स भी आ सकते हैं बिफोर इतने बड़े इवेंट से पहले। आना नहीं चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि अब इतनी लीग्स हो गई हैं, PSL से सारे ये परफॉर्मेंस करके आए हैं। हो सकता है कि जो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट हम ऑल्दो हमारी सीरीज वो ड्रॉ हो गई, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमें वाइट वॉश करनी चाहिए थी। जिस तरह पाकिस्तान की टीम थी वो न्यूजीलैंड का उनसे कोई उस वक्त जो आई थी हाँ, वो फुल full स्ट्रेंथ नहीं strength आई नहीं थी। थी, हाँ। हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम जो है इतनी अच्छी क्रिकेट नहीं खेले, और देखें जैसे हमें पता है तो उनको भी जरूर पता होगा इस वजह कि हम इतनी अच्छी क्रिकेट नहीं खेले। अभी हमारे पास मेरे ख्याल से परसों हमारा मैच है पहला, जी हाँ। तो मेरे ख्याल से जितनी भी बात हुई होगी डगआउट में वो बहुत मैटर की होगी कि आपने जो इंग्लैंड में किया वो इंग्लैंड में ही रहने दे। कुछ चीजें होती हैं जो बड़े टूर्नामेंट से पहले हो जाए तो अच्छा है। तो अब ये वाली कंडीशंस हमारे लिए, मुझे ऐसा लगता है हम जब भी इंग्लैंड से T20 खेलेंगे हम फंसेंगे, क्योंकि वहां पे 200 से ज्यादा स्कोर होता है। लेकिन जहां पर हम जा रहे हैं ये मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को हमेशा सूट करेगी, क्योंकि यहाँ पे बॉल थोड़ा सा स्किटी भी रहेगा, थोड़ा सा ब्रेक होगा, और ऐसी चीजें पाकिस्तान के बॉलर्स और बैट्समैन को दोनों को सूट करती हैं। सही है।